दूध के पदार्थ है, दूध और दूध से बनने वाली सारी चीज़ें। दूध में क्या क्या बनता है, दही बनता है, चीज़ बनता है। चीज़ अभी इतना ज़्यादा है कि हर एक चीज़ में चीज़ पड़ती है। तो और दही है, मक्खन है, घी के बिना तो ताकत ही नहीं आएगी किसी को, सबकी ऐसी सोच है। लेकिन एक्चुअली में जो दूध है, दूध में ही कितने तरह के केमिकल मिले होते हैं। जितने इंजेक्शन या जो भी चीज़ें दी जाती है गाय को या किसी और जानवर को, वो सारी चीज़ें दूध से हमें मिलती है। तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वो जिस तरह की बारे में शरण प्रचार करता है और जिनको इसमें इंटरेस्ट है, इस पद्धति में इंटरेस्ट है, वो जाके अटेंड करते हैं। तो ये करीब 27 एकड़ का रिजॉर्ट है, जिसमें केवल 35 आदमी रहते हैं। 27 एकड़ में केवल 35 आदमी रहते हैं। और ये हमारे होटल की तरह नहीं कि एक के बाद एक कमरे हैं, एक एक घर है, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं, स्विमिंग पूल है, वहाँ पे केरला पद्धति का मालिश भी अवेलेबल है, और भी योगा क्लासेस हैं, एक्सपर्ट योगा टीचर्स हैं। तो दे आर ऑल्सो, इट्स लाइक अ इको विलेज। व्हेन यू गो इनसाइड यू विल सी मंकी, आपको मोर दिखने मिलेंगे, आपको सांप भी दिखेंगे, बट एवरीथिंग इज नेचुरल। यू हैव टू सी टू। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपको पता है कि इंडिया को डायबिटिक कंट्री भी कहा जाता है। हर तीसरे चौथे लोग इंडिया में कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी डायबिटीज़ की परसेंटेज है कि जो ओ रेड जोन में उनका नाम दर्ज हो जाता है। रिवर्सिंग डायबिटीज़ के लेखिका डॉक्टर नंदिता, राष्ट्रपति ने भी इनको अवार्ड किया है। और ये जानी मानी वो हस्ती हैं कि जो एक मुहिम चलाया है कि मैं विदाउट मेडिसिन, कोई दवाइयों का प्रयोग किए बगैर, उनके फूड हैबिट, उनके लिविंग हैबिट को थोड़ा सा बदलाव करके मैं उन सब बीमारियों को दूर कर सकती हूँ। डायबिटीज़ भी उसमें से एक बीमारी है और एक बहुत बड़ी मुहिम है, क्योंकि इंडिया लगभग 40 लाख करोड़ रुपए की दवाइयों का कारोबार है यहाँ पर, जिसको हम एलोपैथ कहते हैं। तो आज मैं वही डॉक्टर नंदिता से जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने जब ये मुहिम की शुरुआत की तो कहाँ से की और इसका इंस्पिरेशन कैसे हुआ आपको, ये क्यों है आया मन में ऐसा? मैंने पहले शुरुआत, मैं डॉक्टर हूँ और मैं सफरिंग कम करना चाहती थी। और जब मैंने सुना कि दूध, मैं वेजिटेरियन थी, हाँ, और मुझे लगा कि वेजिटेरियनिज्म का मतलब कि मैं किसी को हार्म नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैंने सुना कि जब हम दूध लेते हैं तो बछड़ा मर जाता है, तो मुझे लगा कि मैं तो नहीं पीना चाहती हूँ। और जब मैंने चेंज किया तो आई फाउंड दैट देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन माय हेल्थ, एंड तो आई वांटेड टू स्प्रेड इट। आई लिव इन ऑरोविल, तो मैंने उधर पीस वर्सेस पिल्स नाम का सेमिनार शुरू किया। हम सर्व करते थे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और कुकिंग क्लासेस भी थे। और बहुत से लोग चेंज हुए और बहुत से लोग का हेल्थ इम्प्रूव हुआ। फिर मैंने मुंबई में किया और पूरा दुनिया में किया है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर गांव में भी, अमेरिका में भी, यूके, दुबई वगैरह भी किया है। डॉक्टर साहिबा, आप टाटा स्टील के कार्यक्रम में आई हैं। 25th को उनका कार्यक्रम है इंटरनल, लेकिन ये प्रिविलेज है, वी आर सो प्रिविलेज नाउ बिकॉज यू आर हियर, एंड 26 को जमशेदपुर या झारखंड के लोगों को वो चीज़ जानने का मौका मिलेगा जिसके लिए टाटा स्टील में आई हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपने शुरुआत किया तो क्या आपके सामने कोई चैलेंजेस आए कि भाई ये तो बहुत बड़ी लड़ाई है, क्योंकि आज जो लाखों लाख करोड़ की दवाइयाँ बिकती हैं और डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और एक बिजनेस को एक इन्हेंस कर रहे हैं, वो मेडिसिनल बिजनेस है। एक डॉक्टर अब एक सिर्फ वो पब्लिक को सेवा करने वाली, पब्लिक को सर्व करने वाली प्रोफेशन नहीं है, वो है कि कितना ज़्यादा इसको प्रॉफिटेबल बनाया जाए। तो आपने जो ये मुहिम छेड़ा तो आपको पता था कि कितनी बड़ी चैलेंज को मैं मीट करने जा रही हूँ? हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, बट मुझे जल्दी पता चल गया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स में जाती थी, डॉक्टरों को लेक्चर देती थी, डॉक्टर्स सब इंटरेस्टेड थे, बट वे अपने पेशेंट्स को नहीं बताते थे, क्योंकि आपने जो बताया, दे वांट टू मेक मनी, यू नो। सो आई रियलाइज के टॉकिंग टू डॉक्टर्स इज ऑफ नो यूज़, बट पेशेंट्स को टॉक करें
यूज़ है, लेकिन पेशेंट्स को दूसरा प्रॉब्लम है कि वे चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो अगर वे समझे कि ये खाना बहुत ही डिलिशियस है और बहुत ही इजी है, तो वे चेंज कर पाएंगे और ठीक हो जाएंगे और सब कुछ हो सकता है ना। अच्छा मैम, ये बताइए कि आपने बड़ी स्टडी किया है, आप वो एक पद्धति से जुड़ी रही हैं, हेम्योपैथ से जुड़ी रही हैं, उसकी बड़ी पुरानी और अच्छी डॉक्टर हैं आप। तो आप ये बताएं कि जो मदर और चाइल्ड, क्योंकि हमारे कंट्री में खासकर झारखंड की बात करूं तो माल न्यूट्रिशन और बच्चों में कुपोषण, महिलाओं में कुपोषण, ये सब की शिकायतें होती हैं। और जो हैजार्डस जॉब करते हैं, खास करके अगर कंपनी है तो कंपनी में मजदूर जो लेबरर्स, तो क्या ये फिजिकली वर्क करने से क्या ऐसा फर्क पड़ता है कि उनको डायबिटीज कम होती है, या जो ज़्यादा घरों में बैठकर समय बिताते हैं, फिजिकली वर्क नहीं करते, क्या? जरूर, एक्सरसाइज से डायबिटीज़ कम होता है, लेकिन हमारा पहला 21 डे प्रोग्राम में 2 योगा टीचर थे और 2 ऐसे लोग थे जो 10 किलोमीटर्स वॉक रोज करते थे, फिर भी उनको डायबिटीज़ था। सिर्फ एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो सकता है डायबिटीज़, तो हमें सब कुछ करना चाहिए। करेक्ट खाना भी लेना चाहिए और एक्सरसाइज भी करना चाहिए और रेस्ट भी ठीक से करना चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज और नो रेस्ट भी गलत है ना। तो बच्चों में जो खास करके इंडिया में जो आप चिल्ड्रंस वगैरह जो किड्स आते हैं आपके पास मिलने के लिए और अपनी समस्या बताती हैं लेडीज़, उनमें कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि ये ज़्यादा यहाँ पे है और उसको इस तरीके से दूर किया जा सकता है? हर एक चीज़ एक्चुअली, आजकल कितने हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, राइट? थायराइड, सबको थायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म, पीसीओडी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट कितने मेन को है, फिर ब्रेस्ट कैंसर कितना कॉमन हो गया है, और डायबिटीज़ तो सबको है। तो हर एक चीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब प्रिवेंट कर सकते हैं और रिवर्स भी कर सकते हैं, और ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कॉमन हो गए हैं, तो ये सब में है। तो इसको बाहर, इससे हम लोग बाहर कैसे आएं? जैसे कहा नहीं जाता कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम उस खतरे से ज़्यादा अच्छा है खतरे में जाएं, उसकी किस तैयारी पहले हो जानी चाहिए? अगर हम समझे कि भाई ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए और पहले से समझे, लाइक अगर हम स्कूल्स में सिखाए, कॉलेज में सिखाए या पेरेंट्स को सिखाए, तो हो गया ना। अच्छा, मतलब फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत इम्पॉर्टेंट, जैसे कि हमारे एक पेशेंट होता है, मैं कंसल्टेशन रोज करती हूँ, पूरा फैमिली ठीक हो जाता है। सर, डॉक्टर निंदा, आप ये बताएं कि आप एक डॉक्टर के नाते, क्योंकि डॉक्टर को दूसरा गॉड भी कहा जाता है और आप में वो सारे मेरिट्स हैं बाय गॉड, तो आप उन सब चीज़ों को प्रिजर्व की हुई हैं अभी तक और वो आपसे बाहर नहीं गई है, और हम चाहेंगे कि हमेशा आपके साथ जुड़ी रहे वो गॉडनेस। तो आप उन पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे जो आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ है इंडिया में, वो बहुत सारी चीज़ों में नहीं है, 60-70% आबादी ऐसी है कि मेन स्ट्रीम में नहीं है, तो आप उनको क्या कहेंगे, उनको कैसे जोड़ेंगे अपने योजना से? मुझे लगता है कि एक आदमी ठीक हो जाएगा तो दूसरे 20 पेशेंट आ जाएंगे। जब मैंने मेरा प्रैक्टिस छोड़ दिया, मैंने डिसाइड किया कि यही मैं करूँगी, तो मेरा प्रैक्टिस मैंने पेशेंट्स कम हो गए, बट धीरे धीरे कितने बढ़ गए, राइट? अभी मैं डॉक्टरों को ट्रेन करती हूँ, अगर अभी मैं फैसिलिटेटर को ट्रेन करती हूँ, कितने हेल्थ कोचेस को ट्रेन किया है, तो ये स्प्रेड हो सकता है। अच्छा, इसको किया जा सकता है और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, रिवर्सिंग डायबिटीज़, ये बेसिकली एक बुक है कि जो उसमें सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या क्या? 100% लिखा है, मैंने वो 300 रुपीज़ का बुक अमेज़ॉन में उससे भी सस्ता मिलता है। वो बुक से सब कुछ अब पढ़े तो सब कुछ मिल जाएगा। ओनली ये प्रॉब्लम है कि अभी तक हिंदी में नहीं आया है, लेकिन ये पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है और वे ही ट्रांसलेट कर रहे हैं अभी इस वक्त, और हिंदी में आएगा सून। थैंक यू नंदिता जी। और मैं डॉक्टर नंदिता ये जानना चाहता हूँ कि बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आप जब लोगों की सेवा करती हैं और बहुत बड़ी योजना लेकर चली हैं, आप बहुत बड़ा कैनवास है, माने लिमिटलेस, तो इसको करके आपको कैसा फील होता है? क्योंकि कभी मदर टेरेसा जो सोचती होंगी या फील करती होंगी, हमको लगता है कि कुछ आपके अंदर ऐसी बात तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि इतना सरल है, लेकिन फिर भी कोई कोई लोग नहीं करते, ये क्या है?
तो आपको वो जान करके थोड़ा दुख होता है, लेकिन आपके सर्विस से वो जो फिट होते हैं, ठीक होते हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने देखने को मिला, तो आपको कैसा फील होता तो मैं बहुत खुश होती हूँ। है? और लास्ट गोल, लास्ट कुछ ड्रीम डॉक्टर साहिबा आपका, कि जो आप करना चाहें और वो पाइपलाइन में हो? डायबिटीज़ फ्री इंडिया। ग्रेट। देखिए फ्रेंड्स, डॉक्टर वही जो आपको ठीक करे और फूड वही जो आपको अच्छा लगे, लेकिन यहाँ फूड और डॉक्टर दोनों की रेसिपी और दोनों की एक ऐसी जुगलबंदी है कि खाना भी वही मिलेगा जो ठीक करे आपको, और डॉक्टर भी वही जो आपको ठीक करे। तो डॉक्टर नंदिता ये बताती हैं कि मेरा एक मुहिम है कि डायबिटीज फ्री इंडिया हो, और ये मुहिम एक बहुत ही नोबल मुहिम है, और इसके लिए ही इनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, और इस अवार्ड की ये पूर्णतः हकदार थी, और इनसे बड़ी बड़ी अवार्ड के हकदार हैं, क्योंकि ये डॉटर ऑफ इंडिया, ये प्राइड डॉटर हैं भारत माँ की। और ऐसे डॉक्टर्स से ही भारत में बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है, और जो लाखों करोड़ रुपए जो उन मेहनतकश लोगों के खर्च कर दिए जाते हैं एलोपैथ की दवाइयों पर, जिसका कोई कुछ कंक्लूजन नहीं निकलता, वो सब चीज़ों से निजात पाया जा सकता है। तो ज़रूरत है इनके बताए रास्ते पे चलने का, इनके बताए वो सब चीज़ों को करने का, हैबिट्स को अपने ठीक करने का, और ऐसे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करने का। थैंक यू डॉक्टर साहिबा, नमस्कार।